हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। हम लोग आज चैप्टर 2 का, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉस प्रमेय और उनके अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं, यानी गॉस के प्रमेय सब लोग कहता है। तो चैप्टर नंबर 2 गॉस प्रमेय को आज हम सीखने जा रहे हैं। गॉस प्रमेय से सबसे पहला क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए 2 नंबर में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को केवल इतना तक में आपकी पूरा क्वेश्चन यहाँ तक 2 बार पूछ रखा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक लिखिए। 2019 में एक बार पूछा है और 2021 में एक बार पूछा है। उसके बाद इसको परिभाषा के साथ साथ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी लिखना है, अर्थात गॉस के प्रमेय को भी लिख करके सिद्ध करने के लिए 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है और 2022 में भी पूछा है। यह क्वेश्चन यानी बहुत बार पूछ चुका है, पूरे 5 बार पूछ चुका है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इस चैप्टर के साथ साथ यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बोलता क्या है। बोलता है, हम लिख देते हैं पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक को लिखें। एसआई मात्रक भी लिखना है और विद्युत फ्लक्स को परिभाषित भी करना है। देखिए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा सुनिए। विद्युत फ्लक्स कहने का मतलब है कि यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, देखिए विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, आप चैप्टर 1 में जाके देखेंगे तो बेहतर से समझ पाएंगे कि विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है। विद्युतीय क्षेत्र हम समझाए हैं, जैसे कि मान लिया जाए किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो अभी तो विद्युतीय क्षेत्र वहां पे जाके सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझें कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर किसी अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किया जाए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर किसी अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किया जाए तो उस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किया जाए तो उस विद्युतीय यानी उस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान से समझिए। यह मान लीजिए हम इसका फिगर दिखाते हैं। यह एक प्रकार के हमारा क्या कर सकते हैं, यह क्षेत्र है, यह समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। इसको हम समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हम एक अल्पांशीय क्षेत्र को इतना तक कल्पना किए, एज माय इमेजिन किए कि यह एक प्रकार के हमारा क्या है, तो यह हमारा एक प्रकार के अल्पांशीय क्षेत्र है। इस अल्पांशीय क्षेत्र में हमारा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यानी इसका तीव्रता की दिशा ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारा मान लिया जाए कि इसका जो क्षेत्र यानी इस क्षेत्र का सरफेस का सदिश यानी सदिशीय दिशा जो है इधर है। हम इसे डीएस वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। यह एक डीएस वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यानी जब भी लिखना है, इसे क्वेश्चन दे दिया और जब भी आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और लिखना है तो आप लिखे पहले कि विद्युत फ्लक्स, यानी यहाँ पे लिखे जिसका परिभाषा लिख रहे हैं उसे जरूर लिखना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग डाले विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स लिख करके इसे अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक लिखें। हम बोलेंगे किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की
कल्पना अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किया जाए तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किया जाए तो उस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान समझिए, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र के, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र है पूरा और इसमें एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना किए हैं और इस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाले जितना ही विद्युत बल रेखाएं की संख्या गुजरेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुजरा है तो एक विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितना ही गुजरेगी उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई द्वारा सूचित करते हैं। हम लिख सकते हैं ई से फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अलावा ध्यान से देखें, एकदम मान लिया जाए कि यहां पे हम मान सकते हैं ऐसे एरो का निशान डाल करके विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश को हम ds वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। तो अल्पांशीय क्षेत्र सदिश यानी ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल का क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू क्या दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी ई वेक्टर डॉट es वेक्टर। इसी को हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर, यानी जब इसका सदिश रूप लिखेंगे ऐसे इतना भी लिख दिए, इसे फाई द्वारा सूचित करते तो फाई लिखेंगे, यानी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ई इंटू ds,
इंटू ds, और यहाँ पे बोल सकते हैं cos थीटा। यह आपका मान हो गया विद्युत फ्लक्स। बोला है कि इसका एसआई मात्रक भी लिखें, तो इसका एसआई मात्रक कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिख देते हैं इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ध्यान रखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। याद रखें, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसे उतारे तब गॉस के प्रमेय को लिख करके सिद्ध करते हैं। इसी में एक के साथ दे दिया है बहुत बार कि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को लिखें और इसके एसआई मात्रक को लिख करके 3 बार पूछा है, दोनों अटैच करके। केवल 2 नंबर में 2 बार पूछ रखा है केवल इस प्रश्न को। इसलिए डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को छूटे ना, आपसे चूक ना जाए, इसलिए ध्यान से पूरा देखे वीडियो को। एक बार में ना है, आगे पीछे करके देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केवल आप एक बार देखें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे तो इसका परिभाषा पढ़ ली। अब क्या कहता है तथा गॉस के प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। ध्यान से समझे, गॉस के प्रमेय को लिखने के लिए बोल रहा है कि गॉस के प्रमेय को लिखें। गॉस ने क्या दिया था भैया, बात तो समझो। गॉस ने आखिर दिया क्या था, तो गॉस ने एक को बंद आकृति के लिए नियम दिया। जैसे कि मान लिया जाए कि कूलॉम ने अपना नियम दिया, तो कूलॉम ने जो नियम दिया तो खुले आकृति के लिए दिया, लेकिन गॉस ने जो नियम दिया यह बंद आकृति के लिए दिया। यानी गॉस ने कहा किसी बंद आकृति से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद आकृति से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद आकृति में स्थित आवेशों के 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। भैया ये बात को गॉस ने बताया। गॉस ने क्या कहा, ध्यान से सीखो। यहां पे बताया गॉस ने कि गॉस के नियमानुसार, पहले लिखा जाता है, इसका अंडरलाइन कीजिए, गॉस के प्रमेय, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। और देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान कहता है गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है।
बात को ध्यान से समझे। गॉस ने बताया, गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा कि यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है इस चीज को देखो, और उस आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसी बात को हम यहां लिखते हैं, माना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत माना कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश का मान Q है तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो विद्युत फ्लक्स के भैया मान क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, देखो एकदम ध्यान से बच्चा कि विद्युत फ्लक्स के मान कुछ रखा है, तो विद्युत फ्लक्स के मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर ओका अंदर में क्या है? क्यू आवेश से, तो क्यू अब गुणे कहता है 1/ε0 गुना होता है, तो 1/ε0, तो यहाँ पे फाई बराबर क्यू बटा में ε0। इस चीज को बोलता है सिद्ध करें, इसी को बोलता है कि सिद्ध करें, सिद्ध करके दिखाएं। तो यहाँ पे एक बात जाने कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां एप्सिलॉन एक विद्युतशीलता है, क्या है? विद्युतशीलता है जिसका मान क्या होता है? तो इसका मान 8.854 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर इसका मान होता है। यहाँ लिख देते हैं होता है। तो इसका मान इतना होता है। आवेश का मान आप जानते ही हैं, आवेश का मान दिया रहेगा। हमें अब मूल में मुद्दा बच गया कि इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए फिगर बदलना होगा। एक बार इसको उतारें और उतारने के बाद फिर से देखते हैं, फिर से बनाते हैं इसके आगे ध्यान से उतारें और एक एक चीज को समझे। इसको एक बार उतारें, उसके बाद इसके आगे हम देखते हैं। नहीं उतारना चाहते और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले, इसके आगे बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे हम इसे इरेज करते हैं। आप लोग घर पे पढ़ाई करें, घर पे पढ़ाई करते रहें या रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन को ध्यान से देखें। आपका जितना भी यही प्रश्न है, जितना पूछने वाला है एग्जाम में, आप वीडियो पे देखते रहें। आप साफा अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम आपको पास कराने वक्त लिखवा देंगे। देखिए पहले बोला है कि गॉस के प्रमेय, गॉस के तो प्रमेय बोल रखा है यहाँ पे, मान लीजिए लिखे हैं, तो यहाँ पे का सत्यापन भी लिख देते हैं। सत्यापन अब हम लोग करेंगे सत्यापन। ध्यान से देखिए सत्यापन, इसे सीधा हम कर देते हैं। देखिए यह मान लिया जाए कि एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर Q आवेश है। ध्यान से सीखो, एक बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ पर एक Q आवेश, केंद्र पर इसके एक Q आवेश है। इस Q आवेश से मान लिया जाए कि यहाँ पे एक हम अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। माना कि एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए,
तो इस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, यानी इसका फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इस अल्पांशीय क्षेत्र से यहाँ पे दो हमारा चीज उत्पन्न होता है। एक तो हमारा ऊपर की तरफ जाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा, और दूसरा कंडीशन नंबर एक और जाता है जो इसका क्षेत्र हम माने हैं, इस क्षेत्र सदिश भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्षेत्र सदिश भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्षेत्र सदिश और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, यानी एक ही पर है, समानांतर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। जिस बिंदु पर मान लीजिए हमें निकालना होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मान लीजिए इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो इस बिंदु को हम P मानते हैं और यहाँ पे लेते हैं +1, क्या लेते हैं +1। तो हम इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बंद पृष्ठ के केंद्र पर +q आवेश स्थित है। यहाँ पे प्लस भी लगा दें तो कोई गलती नहीं, +q आवेश स्थित है, जिसके बिंदु P पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाती है, जिसका क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानांतर है। बोलता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानांतर है, इसका जो क्षेत्र सदिश है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानांतर है। तो अब इसी को हमें देखना है कि विद्युत क्षेत्र आखिर का तीव्रता के समानांतर है, तो हम इसका कुल मान कैसे मानेंगे, कुल यानी सरफेस का मान हमारा क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सरफेस का मान आप ही जानते हैं कि समानांतर है, तो यहां लिख देते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो विद्युत फ्लक्स के मान पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स के आखिरकार मान क्या होगा। आप भी जानते हैं फाई इक्वल टू, जब यहाँ पे एक चीज सीखे, जब दोनों एक दूसरे के यानी समानांतर है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर समानांतर है, तो यहाँ पे थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होता है। थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों दिशाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी और हमारा यानी सदिश भी, स्वल्पांशीय क्षेत्र सदिश भी दोनों एक ही दिशा में है, यानी इसका थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई बराबर हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इस बात को समझिए, यह आपका जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि फाई बराबर, अभी हम यानी सिद्ध किए गॉस के यानी यहाँ पे फ्लक्स के नियम से, फ्लक्स के यानी इस वीडियो को शुरू में सिद्ध किया गया है, अब शुरू से देखिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फाई बराबर ई इंटू यानी ई डॉट, इसे पढ़ते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ पे जानते हैं इस बात को कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर होता है जब, तो ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा होता है।
ध्यान से बात को समझिए। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो यहाँ पर ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ई वेक्टर, यानी यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, देखिए ए बी था तो यहाँ ए बी है, यहाँ ए यहाँ बी था तो ए बी के साथ cos थीटा है, यहाँ ई है यहाँ डी एस है, तो यहाँ ई डी एस cos थीटा। बेटा जी थीटा का मान 0 डिग्री है, कुछ करना ही नहीं है, 0 डिग्री रख लेना है। तो ई यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं कि फाई बराबर ई इंटू डी एस इंटू थीटा का मान 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, नहीं जानते तो जानिए cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ध्यान से समझते जाए एकदम आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज समझिए कि मान लीजिए हमारा यह डी एस माने छोटा सरफेस है, सरफेस बोले तो यह छोटा सरफेस है, छोटा सरफेस बोले तो जहां पे डी शब्द लगता है वहां छोटे सरफेस के लिए लगाया जाता है, यानी सरफेस का मान, सरफेस बोले तो पृष्ठ, पृष्ठ का मान छोटा है। लेकिन अगर हम बड़ा सरफेस लेंगे यानी कुल सरफेस लेंगे, एस सरफेस मान ले तो उसके लिए क्या होगा, तो यहां हम लिखते हैं, यहां हम बोल सकते हैं कि कुल अल्पांशीय क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स का मान होगा। कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा भैया, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होना चाहिए वो होगा फाई बराबर, देखिए ध्यान से एकदम, अगर हमारा सरफेस का मान इक्वल टू यहाँ पे है ई है और इसे टीएस, ये सब तो चीज समझना होता है, इसको नहीं समझे तो क्या समझे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दी जाती है, यानी टोटल वैल्यू के लिए जब टोटल वैल्यू निकालना होता है तो इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हमारा सरफेस का मान 0 हो, यानी सरफेस हो ही नहीं, यानी हमारा जो इसका क्षेत्र है वो क्षेत्र 0 हो जाए तो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। अगर सरफेस का मान 0 तो फ्लक्स का मान 0, अगर हमारा एस यहाँ पे हो जाए तो इसके लिए भी हमारा एस होगा, क्या होगा, एस होगा, ये एस सॉरी एस नहीं, इसके लिए फ्लक्स है तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम फ्लक्स का मान मानेंगे। हम चाहते हैं इस फिगर को मिटा दे क्योंकि इतना में हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम फ्लक्स के मान को लिखते हैं यानी पुट करते हैं वैल्यू को। तो ध्यान समझिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल सीखिए, अगर dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है, अगर ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s होगा, अगर dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y होगा। तो उसी तरह से फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, जब यहाँ d लगता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ भी d लगा लेते हैं, d मतलब छोटे के लिए, d मतलब छोटा, छोटा होता है तो यहाँ पे हम भी d लगाएंगे तो d के हिसाब से हमारा बनता है। तो इस चीज को हम हटाते हैं और यहाँ पे देखिए ध्यान से एकदम d लगा लेते हैं, तो dx यानी जैसे dx का समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में से इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो d फाई का इंटीग्रेशन, अगर हमारा dx का इंटीग्रेशन x होता है तो d फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई अपर लिमिट फाई और मिनिमम लिमिट 0, मिनिमम लिमिट 0 इक्वल टू के चिन्ह। अब देखिए इसमें ई हमारा वेरिएबल पर्सन नहीं है, जो हमारा वेरिएबल पर्सन होता है उसको हम बाहर कर देते हैं और जो हमारा वेरिएबल पर्सन नहीं होता है उसका जो होता है वेरिएबल पर्सन उसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा डीएस का और यह हमारा बाहर आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ई इंटू इंटीग्रेशन यहाँ पे ds। बच्चा पार्टी ध्यान से समझे, एकदम ध्यान से देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा फाई माइनस 0, फाई माइनस 0 इक्वल टू ई है, तो ई
इसका इंटीग्रेशन जैसे डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हुआ, उसी तरह से डीएस का इंटीग्रेशन एस होगा, एस होगा। अपर लिमिट एस, मिनिमम लिमिट 0। तो फाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, केवल फाई 0 घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पड़ा डी एस, डी एस क्या हो गया, डी एस। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फाई इक्वल टू, देखिए हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ई बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला गया है, जाकर के आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें, वीडियो नंबर यानी 2 में, वहां पे बताया गया है। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यानी ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, क्यू बटा में आर स्क्वायर, इसका मान होता है। तो इसका मान हम यहाँ पे लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और देखिए इनटू यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्यू बटा में आर स्क्वायर, और गुणे बचा पार्टी। ध्यान से एक बात सीखे, यह एस है तो यहाँ तो एस तक लिख कर काम चला लेते हैं। एस मतलब क्या है, सरफेस, सरफेस मतलब कैसा के लिए, गोलाकार के लिए। इक्वेशन के लिए था, गोला के लिए था। गोला के यानी हम गोला के अगर क्षेत्रफल निकाले तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला के लिए यहाँ पे त्रिज्या हमारा आर है, यानी त्रिज्या आर है, तो हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम एस के जगह पर, एस के मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के जगह पर यहाँ लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर क्यू बटा में बच गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही ना हमको प्रूफ करना था, यही ना हमको प्रूफ करना था, यही ना पूछा है 5 बार। ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर आकर यानी लग चुका है, प्रूफ हो चुका है। यानी यहाँ पे हमारा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो बोलते हैं गॉस का प्रमेय, इसी को तो बोलते हैं गॉस का प्रमेय। इस गॉस के प्रमेय को चाट जाए, रट जाए, वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, एक बार में नहीं आता है तो जरूर आएगा। अगर कुछ समस्या है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, यानी कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे दिक्कत है, फिर से हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से देखें, अगर कोई दिक्कत है इसको स्क्रीनशॉट लें या आप उतारें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।